हे कॉमिक लवर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रीत। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक अमेजिंग कॉमिक स्टोरी जो बहुत ही अच्छी है और हम सब की लाइफ को डिपिक्ट करती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास बस एक दिन है ज़िंदगी जीने के लिए, तो आप क्या करोगे और कैसे स्पेंड करोगे अपने उस एक लास्ट वन डे को। जी हाँ, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वन डे कॉमिक बुक की फर्स्ट स्टोरी। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें एक लड़की मॉर्निंग में उठते ही ये सोचती है कि अगर मेरी आँख कहीं और खुलती देन लाइफ मस्ट बी डिफरेंट। और उस लड़की का नाम होता है बेला और उसकी मॉम उसे नीचे खाने के लिए बुला रही होती है और हमें पता चलता है कि उसके एक यंगर ब्रदर सिस्टर हैं। और हम देखते हैं कि उसकी फैमिली बहुत ही स्ट्रिक्ट है क्योंकि उसकी मॉम उसे बुक्स रीड करने से रोकती रहती है। और हम देखते हैं कि टीवी पे एक न्यूज़ चल रही होती है कि एक एस्ट्रोनॉट अर्थ को हिट करेगा। कि तभी बेला के डैड उसे उसकी इंटर्नशिप के बारे में पूछते हैं और बेला बोलती है कि हाँ, उसकी एक अच्छी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप लगी है और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो ऐसा बोलते ही वो घर से निकल जाती है और हमें पता चलता है कि वो किसी कंपनी में नहीं बल्कि एक बुक स्टोर में काम कर रही होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम बुक्स रीड करने में लगा सके। और वो एक ड्रीम कैचर नाम की बुक रीड कर रही होती है कि तभी वो नोटिस करती है कि ये लड़का कल भी यहाँ आया था और आज भी यहाँ पे है और वो ड्रीम कैचर बुक ही पढ़ रहा होता है। कि तभी बेला अपने दिमाग में सोचती है कि शायद इसे भी ये बुक पसंद है पर मैंने अभी ये बुक फिनिश नहीं की है तो ये बुक ख़रीद ना ले। कि तभी लड़का उससे पूछता है कि ये बुक मार्क तुम्हारा है इस बुक में। तो बेला बोलती है यस, ये मेरा है, पर क्या तुम इस बुक को ख़रीद लोगे। तो वो लड़का बोलता है नहीं क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो तभी बेला उस बुक को एक कॉर्नर में हाइड कर देती है और अपना काम फिनिश करके निकल जाती है। और वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही है और उसका मन कर जाता है कि मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। कि तभी वो लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है। और वो बात करने लग जाते हैं। तभी वो लड़का उसे बताता है कि मैंने ये बुक फिनिश कर ली है और ये बुक बहुत ही अच्छी है। और ऐसे ही उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है बिकॉज़ दे शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बेला उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे विज़िटिंग के लिए आए हो। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ, सॉर्ट ऑफ ग्रेजुएशन ट्रिप पे आया हूँ और मैं नॉर्थ से हूँ। तो बेला बोलती है कि मैं कभी नॉर्थ नहीं गई हूँ और मुझे वहाँ पे स्नो देखना है, पर मैं कभी अकेली कहीं नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही स्ट्रिक्ट है और शायद ही मैं कभी वहाँ पे जा पाऊँगी। तभी लड़का बोलता है कि लगता है ये बारिश नहीं रुकेगी पर मुझे जाना होगा क्योंकि कल मैं वापस जा रहा हूँ और उससे पहले अभी मुझे यहाँ पे घूमना है। कि तभी बेला उसे रोकती है और अपने पर्स में से अम्ब्रेला निकाल कर उसे देती है और बोलती है कि चलो हम साथ में घूमते हैं दोनों। तो वो दोनों साथ में निकल जाते हैं और बेला उसे बोलती है मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह दिखाऊंगी जिससे पूरी सिटी का व्यू नज़र आता है। तो वो दोनों माउंटेन पे चल पड़ते हैं। कि वहाँ पे पहुँचते ही बेला को ठंड लगने लग जाती है। तो वो लड़का बेला को अपनी शर्ट देता है और हम देखते हैं इन दोनों में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और दोनों ही ब्यूटीफुल सिटी का व्यू देखते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि लड़के का नाम होता है क्लर्क। और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। और वहाँ पे जाके बेला उसे अपनी लिखी एक नॉवल की स्टोरी बताती है जो स्टोरी बहुत अच्छी होती है और क्लर्क को भी बहुत पसंद आती है। तो फिर वो दोनों आराम से बैठते हैं और कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर धूप भी निकल आती है और वो दोनों एक दूसरे की कंपनी इंजॉय कर रहे होते हैं। कि तभी क्लर्क बेला को बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो बेला ब्लश करते हुए उसे बोलती है कि हाँ, आई विल बी योर गर्लफ्रेंड, क्योंकि ये बस एक वन डे डेट ही तो है और शायद कल दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कि तभी क्लर्क बेला से पूछता है कि ठीक है, अगर कल दुनिया ख़त्म होने जा रही है तो तुम क्या करना चाहती हो उससे पहले। तो बेला बोलती है कि मैं सबसे पहले अपनी नॉवल को फ़िनिश करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे राइटर बनना है और मैं अपने पेरेंट्स को भी यही बात समझाना चाहती हूँ।
और वो बोलती है कि लास्टली मैं आइसक्रीम इंजॉय करना चाहती हूँ विदाउट एनी वरीज़। और फिर बेला क्लर्क से पूछती है कि वो क्या करना चाहता है। तभी वो मजाक में बोलता है कि मैं एक लड़की को प्रपोज़ करना चाहता हूँ। कि तभी बेला जेलस फील करती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, चाहे एक दिन के लिए एटलीस्ट तुम लॉयल तो रहो। तो फिर क्लर्क बेला को अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम शेयर करता है कि वो हार्ट का पेशेंट है और उसे ऑपरेशन करवाना है जो बहुत ही रिस्की है। कि तभी बेला उसे कंफर्ट देती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और तुम्हारा ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा। तभी बेला को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उन्हें झूठ बोल देती है कि वो अभी कंपनी में है और वो उसको कुछ काम है। कि फिर क्लर्क उसे बोलता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो जबकि सब कुछ एंड होने वाला है। फिर तभी बेला अपनी मॉम को सब कुछ सच बता देती है कि वो कहाँ पे है और क्या करना चाहती है। और फिर वो बिल्कुल रिलैक्स फील करती है और वो दोनों फिर आइसक्रीम इंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। और यहीं पे बेला को एक लेटर मिलता है जो वो उठा के एक लड़की को देती है और जिसका कनेक्शन है इस बुक की पार्ट 2 स्टोरी से। और फिर वो आइसक्रीम इंजॉय करते हैं बट एट दी एंड उन्हें अब सेपरेट तो होना था, जो कि बहुत ही सैड था दोनों के लिए। और वो हग करते हैं और एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। और क्लर्क प्रॉमिस करता है बेला को कि जब भी यहाँ पे स्नो पड़ेगी मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो नेक्स्ट डे बेला उठती है और देखती है कि अभी भी उम्मीद बाकी है क्योंकि अभी भी दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। तो यहीं पे हमारी ये स्वीट सी स्टोरी ख़त्म होती है। बट हमें पार्ट 3 में पता चलेगा कि क्लर्क और बेला दोबारा मिल पाते हैं नहीं। सो प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।